की पुस्तक प्रेरितों के काम अध्याय 7। फिर महायाजक ने कहा, क्या ये बात ऐसे ही है? उसने उत्तर दिया, बंधुओं और पितृतुल्य बुजुर्गों, मेरी बात सुनो। हारान में रहने से पहले अभी जब हमारा पिता इब्राहिम मेसोपोटामिया में ही था, तो महिमा में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर तू उस धरती पर चला जा जिसे तुझे मैं दिखाऊंगा। सो वह कसदियों की धरती को छोड़कर हारान में जा बसा, जहां से उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे इस देश में आने की प्रेरणा दी जहां तुम अब रह रहे हो। परमेश्वर ने यहाँ उसे उत्तराधिकार में कुछ नहीं दिया, डग भर धरती तक नहीं। यद्यपि उसके कोई संतान नहीं थी, किंतु परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि ये देश वह उसे और उसके वंशजों को उनकी संपत्ति के रूप में देगा। परमेश्वर ने उससे ये भी कहा, तेरे वंशज कहीं विदेश में परदेसी होकर रहेंगे और 400 साल तक उन्हें दास बनाकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, दास बनाने वाली उस जाति को मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे उस देश से बाहर आ जाएंगे और इस स्थान पर वे मेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को खतने की मुद्रा से मुद्रित करके करार प्रदान किया और इस प्रकार वह इसहाक का पिता बना। उसके जन्म के बाद 8वें दिन उसने उसका खतना किया। फिर इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलों के आदि पुरुष पैदा हुए। वे आदि पुरुष यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे, सो उन्होंने उसे मिस्र में दास बनने के लिए बेच दिया। किंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसने उसे सभी विपत्तियों से बचाया। परमेश्वर ने यूसुफ को विवेक दिया और उसे इस योग्य बनाया जिससे वह मिस्र के राजा फिरौन का अनुग्रह पात्र बन सका। फिरौन ने उसे मिस्र का राज्यपाल और अपने घर बार का अधिकारी नियुक्त किया। फिर समूचे मिस्र और कनान देश में अकाल पड़ा और बड़ा संकट छा गया। हमारे पूर्वज खाने को कुछ नहीं पा सके। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तो उसने हमारे पूर्वजों को वहां भेजा। ये पहला अवसर था। उनकी दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दे दिया और तभी फिरौन को भी यूसुफ के परिवार की जानकारी मिली। सो यूसुफ ने अपने पिता याकूब और परिवार के सभी लोगों को, जो कुल मिलाकर 75 थे, बुलवा भेजा। तब याकूब मिस्र आ गया और उसने वहां वैसे ही प्राण त्यागे जैसे हमारे पूर्वजों ने वहां प्राण त्यागे थे। उनके शव वहां से वापस शैकम ले जाए गए, जहां उन्हें मकबरे में दफना दिया गया। यह वही मकबरा था जिसे इब्राहिम ने हमोर के बेटों से कुछ धन देकर खरीदा था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को जो वचन दिया था उसके पूरा होने का समय निकट आया, तो मिस्र में हमारे लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। आखिरकार मिस्र पर एक ऐसे राजा का शासन हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बड़ी निर्दयता के साथ विवश किया कि वे अपने बच्चों को बाहर मरने को छोड़ें ताकि वे जीवित ही न बच पाएं। उसी समय मूसा का जन्म हुआ। वह बहुत सुंदर बालक था। 3 महीने तक वह अपने पिता के घर के भीतर पलता बढ़ता रहा। फिर जब उसे बाहर छोड़ दिया गया तो फिरौन की पुत्री उसे अपना पुत्र बनाकर उठा ले गई। उसने अपने पुत्र के रूप में उसका लालन पालन किया। मूसा को मिस्रियों के संपूर्ण कला कौशल की शिक्षा दी गई। वह वाणी और कर्म दोनों में ही समर्थ था। जब वह 40 साल का हुआ तो उसने इस्राएल की संतान अपने भाई बंधुओं के पास जाने का निश्चय किया। सो जब एक बार उसने देखा कि उनमें से किसी एक के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसने उसे बचाया और मिस्री व्यक्ति को मारकर उस दलित व्यक्ति का बदला ले लिया। उसने सोचा था कि उसके अपने भाई बंधु जान जाएंगे कि उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है, किंतु वे इसे नहीं समझ पाए। अगले दिन उनमें से, उसके अपने लोगों में से, जब कुछ लोग झगड़ रहे थे तो वह उनके पास पहुंचा और यह कहते हुए उनमें बीच बचाव का जतन करने लगा कि तुम लोग तो आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हो? किंतु उस व्यक्ति ने, जो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ रहा था, मूसा को धक्का मारते हुए कहा, तुझे हमारा शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया? जैसे तूने कल उस मिस्री की हत्या कर दी थी, क्या तू वैसे ही मुझे भी मार डालना चाहता है? मूसा ने जब ये सुना तो वह वहां से चला गया और मिद्यान में एक परदेसी के रूप में रहने लगा। वहां उसके 2 पुत्र हुए। 40 वर्ष बीत जाने के बाद सिनाई पर्वत के पास मरुभूमि में एक जलती झाड़ी की लपटों के बीच उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। मूसा ने जब ये देखा तो इस दृश्य पर वह आश्चर्यचकित हो उठा। जब और अधिक निकटता से देखने के लिए वह उसके पास गया तो उसे प्रभु की वाणी सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ।
भय से कांपते हुए मूसा कुछ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों की चप्पलें उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र में अपने लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखा है, परखा है। मैंने उन्हें विलाप करते हुए सुना है। उन्हें मुक्त कराने के लिए मैं नीचे उतरा हूँ। अब मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। यह वही मूसा है जिसे उन्होंने ये कहते हुए नकार दिया था, तुझे शासक और न्यायकर्ता किसने बनाया है? यह वही है जिसे परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत द्वारा, जो उसके लिए झाड़ी में प्रकट हुआ था, शासक और मुक्तिदाता होने के लिए भेजा। वो उन्हें मिस्र की धरती और लाल सागर तथा वनों में से 40 साल तक आश्चर्य कर्म करते हुए और चिन्ह दिखाते हुए बाहर निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएल की संतानों से कहा था, तुम्हारे भाइयों में से ही तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मेरे जैसा नबी भेजेगा। यह वही है जो वीराने में सभा के बीच हमारे पूर्वजों और उस स्वर्गदूत के साथ मौजूद था जिसने सिनाई पर्वत पर उससे बातें की थी। इसी ने हमें देने के लिए परमेश्वर से सजीव वचन प्राप्त किए थे, किंतु हमारे पूर्वजों ने उसका अनुसरण करने को मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे नकार दिया और अपने हृदयों में वे फिर मिस्र की ओर लौट गए। उन्होंने आरों से कहा था, हमारे लिए ऐसे देवताओं की रचना करो जो हमें मार्ग दिखाएं। इस मूसा के बारे में, जो हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या कुछ घटा। उन्हीं दिनों उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति पर बलि चढ़ाई। वे, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उस पर आनंद मनाने लगे, किंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उन्हें आकाश के ग्रह नक्षत्रों की उपासना के लिए छोड़ दिया गया था। जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के परिवार के लोगों, क्या तुम पशुबलि और अन्य बलियां वीराने में मुझे नहीं चढ़ाते रहे 40 वर्ष तक? तुम मोलेक के तंबू और अपने देवता रिफान के तारे को भी अपने साथ ले गए थे। वे मूर्तियां भी तुम ले गए जिन्हें तुमने उपासना के लिए बनाया था। इसलिए मैं तुम्हें बाबुल से भी परे भेजूंगा। साक्षी का तंबू भी उस वीराने में हमारे पूर्वजों के साथ था। ये तंबू उसी नमूने पर बनाया गया था जैसा कि उसने देखा था और जैसा कि मूसा से बात करने वाले ने बनाने को उससे कहा था। हमारे पूर्वज उसे प्राप्त करके तभी वहां से आए थे जब यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने उन जातियों से यह धरती ले ली थी जिन्हें हमारे पूर्वजों के सम्मुख परमेश्वर ने निकाल बाहर किया था। दाऊद के समय तक वो वहीं रहा। दाऊद ने परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाया। उसने चाहा कि वह याकूब के लोगों के लिए एक मंदिर बनवा सके, किंतु वह सुलेमान ही था जिसने उसके लिए मंदिर बनवाया। कुछ भी हो, परम परमेश्वर तो हाथों से बनाए भवनों में नहीं रहता। जैसा कि नबी ने कहा है, प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती चरण की चौकी बनी है। किस तरह का मेरा घर तुम बनाओगे? कहीं कोई जगह ऐसी है जहां विश्राम पाऊं? क्या ये सभी कुछ मेरे करों की रचना नहीं रही? हे बिना खतने के मन और कान वाले हठीले लोगों, तुमने सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है। तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही हो। क्या कोई भी ऐसा नबी था जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? उन्होंने तो उन्हें भी मार डाला जिन्होंने बहुत पहले से ही उस धर्मी के आने की घोषणा कर दी थी, जिसे अब तुमने धोखा देकर पकड़वा दिया और मरवा डाला। तुम वही हो जिन्होंने स्वर्गदूतों द्वारा दिए गए व्यवस्था के विधान को पा तो लिया, किंतु उस पर चले नहीं। जब उन्होंने ये सुना तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे और उस पर दांत पीसने लगे। किंतु पवित्र आत्मा से भावित स्तिफनुस स्वर्ग की ओर देखता रहा। उसने देखा परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के दाहिने खड़े यीशु को। सो उसने कहा, देखो, मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिने खड़ा है। इस पर उन्होंने चिल्लाते हुए अपने कान बंद कर लिए और फिर वे सभी उस पर एक साथ झपट पड़े। वे उसे घसीटते हुए नगर से बाहर ले गए और उस पर पथराव करने लगे। तभी गवाहों ने अपने वस्त्र उतारकर शाऊल नाम के एक युवक के चरणों में रख दिए। स्तिफनुस पर जब से उन्होंने पत्थर बरसाना प्रारंभ किया, वह ये कहते हुए प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर। फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, प्रभु, इस पाप को उनके विरुद्ध मत ले। इतना कहकर वह चिर निद्रा में सो गया। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं और स्तिफनुस के विश्वास पर चिंतन करते हैं, जिसने विरोध के सामने दृढ़ता से खड़े रहकर तेरे प्रति निष्ठा दिखाए। हमें उसी अटल आत्मा को अपनाने में सहायता कर कि हम तेरी सच्चाई और अनुग्रह पर भरोसा रखें, भले ही चुनौतियां क्यों न हों। हम भी स्तिफनुस की भांति तेरे प्रेम और उद्धार के संदेश को साहस के साथ बांट सकें
और यह स्मरण रखें कि तू सदा हमारे साथ है। हमें अपने साहस और अपनी शांति से भर दे। आमीन।